Hello class, welcome back. In previous video of class 7 chapter number 14 properties of parallel line, we have done introduction in the previous video and now we are going to start exercise 14th. Introduction में हमने क्या किया था? If lines are parallel then corresponding angles are equal. If lines are parallel then alternate interior angle are also equal. If lines are parallel then sum of consecutive interior angle is 180 डिग्री. वही रिजल्ट पूरी एक्सरसाइज में लगेगा. सो प्लीज प्रीवियस वीडियो इंट्रोडक्शन वाली प्लीज देखना उसको, तो सो दैट देयर विल बी नो डाउट. अब ये देखिए एक्सरसाइज 14 क्वेश्चन नंबर 1. लाइन L is parallel to M and T is a transversal. If angle 5 is equal to 70 degree, angle 5 की वैल्यू आपको गिवन है that is 70 डिग्री. आपको कौन कौन सा एंगल निकालना? एंगल 1, एंगल 3, एंगल 4 और एंगल 8. ठीक है. अब ये देखिए 5 की पोजीशन कहाँ पे है? ट्रांसवर्सल और M लाइन के ऊपर. तो इसी पोजीशन में ऊपर कौन सा एंगल है? कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते थे? जिस पोजीशन में नीचे एंगल बन रहा है उसी पोजीशन में ऊपर कौन सा एंगल बन रहा है? मींस एंगल 1. इफ लाइंस आर पैरेलल देन कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल. ये देखिए क्वेश्चन 1, एंगल 5 इज इक्वल टू 70 डिग्री दैट इज गिवन. L पैरेलल टू M आपको ये भी गिवन है. अब ये देखिए एंगल 5 is equal to angle 1. Why? Corresponding angles. If lines are parallel then corresponding angles are equal. Therefore angle 1 is equal to 70 degree. एंगल 1 की वैल्यू आपने निकाल ली, क्या? 70 डिग्री. और आपको क्या निकालना है? एंगल 3. एंगल 3 भी निकालना है. व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं देन पेयर ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. मींस इस एंगल के अपोजिट में ये और इस एंगल के अपोजिट में ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल. दैट आर कॉल्ड वर्टिकल ऑपोजिट एंगल. अब ये देखिए लाइन L और ट्रांसवर्सल T, टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं देन पेयर ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल विल बी इक्वल. और एंगल 1 का अपोजिट क्या होगा? एंगल 3. ये देखिए एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 3. वाई? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल. देयरफॉर एंगल 3 की वैल्यू भी कितनी आ गई आपके पास? 70 डिग्री. क्लियर हो गया. अब आपको क्या निकालना है? एंगल 4. अब ये देखिए एंगल 4 और एंगल 8. अब ये देखिए जो तुम्हारी लाइन L है और ट्रांसवर्सल T कटिंग कर रही है. जब स्ट्रेट लाइन को कोई ट्रांसवर्सल कट करे तो एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है? हेयर इज एंगल 3 एंड हेयर इज एंगल 4. तो एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है आपका? 180. वाई? दैट इज लीनियर पेयर. स्ट्रेट लाइन में आपका कितना एंगल बनता है? 180 डिग्री. तो ऐसे लिख सकते हो आप एंगल 3 प्लस एंगल 4, दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री. वाई? लीनियर पेयर. जब एक पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करेगी तो सेम साइड में जो एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री. इसको आप क्या बोलते हो? लीनियर पेयर. यहाँ पे एंगल 3 की वैल्यू आपके पास निकाल ली आपने, तो एंगल 3 की वैल्यू पुट कर दो 70 डिग्री प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल 4 की वैल्यू कैसे निकालोगे? जब 70 माइनस करोगे तो एंगल 4 की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? 110 डिग्री. क्लियर हो गया. अब आपको क्या निकालना है? एंगल 8. अब ये देखिए 4 की पोजीशन कहाँ पे है? बॉटम में है. जब ट्रांसवर्सल ने L लाइन को इंटरसेक्ट किया तो 4 की पोजीशन क्या बन रही है? राइट साइड में बॉटम. तो इसी पोजीशन में नीचे कौन सा एंगल बन रहा है? दैट इज एंगल 8. तो एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 8. व्हाई? बिकॉज देयर आर कोरस्पोंडिंग एंगल्स. नाउ angle 4 will be equal to angle 8 by corresponding angles. जिस पोजीशन में ऊपर एंगल बन रहा है उसी पोजीशन में नीचे कौन सा एंगल बन रहा है वो उसको आप क्या बोलते हो? कोरस्पोंडिंग एंगल्स. इफ लाइन आर पैरेलल देन कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल. देयरफॉर
एंगल 8 की वैल्यू भी कितनी होगी 110 डिग्री। सभी एंगल्स निकाल लिया आपने, इजी था क्वेश्चन। When lines intersect each other, then vertical opposite angles are equal. If a line is intersected by a transversal, then pair of adjacent angle is 180 degree। इसको आप क्या बोलते हो, लीनियर पेयर। और लाइंस अगर पैरेलल है तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इन द गिवन फिगर एल लाइन इज पैरेलल टू एम इफ एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इन रेशियो दैट इज 5:7। अब इसको देखिए, जब भी आपको एंगल्स रेशियो में गिवन हो तो आप क्या ले लो, कॉमन रेशियो x। लेट कॉमन रेशियो इज इक्वल टू x। देयरफॉर एंगल 1 आपका क्या बनेगा, एंगल 1 और एंगल 2 की रेशियो आपको गिवन है, मींस एंगल 1 रेशियो एंगल 2 आपको क्या गिवन है, 5:7। आपने कॉमन रेशियो x ले ली तो एंगल 1 क्या बनेगा आपका 5x और एंगल 2 क्या बनेगा आपका 7x। क्लियर हो गया, बिकॉज फर्स्ट में क्या था तुम्हारा एंगल 1, तो 5 किसकी वैल्यू है, एंगल 1 की। कॉमन रेशियो आपने x ले ली तो एंगल 1 क्या बन गया आपका 5x और एंगल 2 क्या बन गया आपका 7x। अब ये देखिए, एंगल 1 और एंगल 2 दीज आर द एंगल्स ऑन द वन साइड ऑफ द लाइन, और उस लाइन को जब ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगी तो एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री, बिकॉज दे आर मेकिंग लीनियर पेयर। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। व्हेन अ लाइन इज intersected by a transversal, then the sum of adjacent angles formed they make 180 degree by linear pair। ठीक है, अब ये देखिए एंगल 1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 5x, एंगल 2 की वैल्यू कितनी है 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या बन गया 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू कैसे आएगी, जब इसको मैं 12 से क्या करूंगा डिवाइड, 6 पे कटिंग हो रही है, क्या आ गया आपके पास 15। x की वैल्यू क्या आई तुम्हारे पास 15। अब ये देखिए एंगल 1 तुम्हारे पास क्या है 5x, तो एंगल 1 की मेजर आप कैसे निकालोगे, जब x की वैल्यू इसमें पुट करोगे। x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 15, 5 इंटू 15 दैट इज 75 डिग्री। एंगल 1 आ गया आपके पास 75 डिग्री। तो एंगल 2 आपके पास क्या था 7x, तो x की जगह पे क्या पुट कर दो 15, तो आपका आंसर क्या आ गया 105 डिग्री। ये देखिए एंगल 1 आपने निकाल लिया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 75% ओ 75 डिग्री, और एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ गई 105 डिग्री। और आपको कौन कौन से एंगल निकालने हैं, एंगल 3 भी निकालना और एंगल 8 भी निकालना है। अब ये देखिए जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करें तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब ये देखिए एंगल 1 का अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 3, मींस एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 3 दैट इज वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल, देयरफॉर एंगल 3 की वैल्यू भी कितनी होगी 75 डिग्री। और आपको कौन सा एंगल निकालना भी है देखिए, और आपको निकालना है एंगल 8। अब ये देखिए एंगल 8 मैं कैसे निकालूंगा, विद द हेल्प ऑफ एंगल 5। अब ये देखिए एंगल 1 आपका कहाँ पे बन रहा है ट्रांसवर्सल और लाइन के ऊपर, और इसी पोजीशन में नीचे कौन सा एंगल बन रहा है दैट इज 5, ट्रांसवर्सल और लाइन एम के ऊपर। दीज आर द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, देयरफॉर एंगल 5 भी कितना होगा 75 डिग्री। एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 5 बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देयरफॉर एंगल 5 की वैल्यू भी कितनी आएगी आपके पास 75 डिग्री। क्लियर हुआ, ये देखिए एंगल 5 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 75 डिग्री। अब ये देखिए ये जो ट्रांसवर्सल है ये स्ट्रेट लाइन है,
और स्ट्रेट लाइन पे दो एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, मींस एंगल 5 प्लस एंगल 8 का सम कितना होगा 180 डिग्री, दे फॉर्म लीनियर पेयर। ये देखिए एंगल 5 प्लस एंगल 8, एंगल 5 हाँ यस इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। एंगल 5 की वैल्यू है आपके पास 75 डिग्री प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री, बस एंगल 8 की वैल्यू निकाल लो। 105 डिग्री। क्लियर हो गया, इजी था क्वेश्चन। बस आपको रिजल्ट याद रखने, अगर लाइंस आर पैरेलल देन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, when a line is intersected by a transversal then the sum of adjacent angles is 180 degree। क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, two parallel lines L and M are cut by a transversal T if the interior angle on the same side of T are this or this, find the measure of each of the these angles। ये देखिए एंगल्स देख लो कौन कौन से हैं, 2x माइनस 8 और 3x माइनस 7। क्वेश्चन 3 ये देखिए वो क्या बोल रहा था, टू लाइंस आर पैरेलल and a transversal T cuts these lines। और क्वेश्चन में क्या था, और एंगल फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस दैट इज दिस एंगल और दिस एंगल, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स मींस ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है। इनका मेजर आपको गिवन है दैट इज 2x माइनस 8 और सेकंड क्या था 3x माइनस 7। आपको क्या निकालनी है, इन दो एंगल्स की वैल्यू। अब ये देखिए मैंने क्या बताया था, को इंटीरियर और कॉन्जेक्टिव इंटीरियर एंगल आपके क्या होते थे, जो एंगल्स ट्रांसवर्सल के एक साइड में बने और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, सेम साइड एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, तो उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। इनको आप नेमिंग दे दो, एंगल 1 और एंगल 2। एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री बाय को इंटीरियर एंगल्स। एंगल फॉर्म्ड ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो उसको आप क्या बोलते हो को इंटीरियर एंगल्स, और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास 2x माइनस 8 प्लस 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x प्लस 3x क्या बन गया आपका 5x माइनस 8 माइनस 7 माइनस 15 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 5x की वैल्यू कैसे आएगी जब 15 यहाँ पे आके क्या होगा ऐड, तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे जब इसको क्या करोगे 5 से डिवाइड, 5 3 जा 15 5 9 जा 50, x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 39। अब ये देखिए आपको एंगल्स का मेजरमेंट निकालनी है, तो एंगल की मेजरमेंट कैसे निकालोगे, एंगल 1 आपको क्या गिवन है 2x माइनस 8, तो यहाँ पे क्या करोगे x की वैल्यू पुट करोगे, x की वैल्यू कितनी है ये आपके पास 39, तो ये x की वैल्यू आप उसमें क्या करोगे पुट, 39 माइनस 8 ये क्या बनेगा 78, एक मिनट ठीक है 78 माइनस 8 क्या बन गया 70 डिग्री, और एंगल 2, एंगल 2 आपको क्या गिवन था 3x माइनस 7, मीन्स यहाँ पे क्या करोगे x की वैल्यू पुट करोगे 3 इंटू 39 माइनस 7, ये आपकी वैल्यू क्या आएगी 110। क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन फिगर L line is parallel to M and S and T be transversal such that S is not parallel to T। ठीक है, और जो S लाइन है वो T के पैरेलल नहीं है। आपको क्या निकालनी है X और Y की वैल्यूज। अब ये देखिए X का यहाँ पे कौन सा एंगल है ये वाला, और Y दिस इज। अब ये देखिए L लाइन इज पैरेलल टू M, क्वेश्चन नंबर 4, L लाइन है जो वो M के पैरेलल है,
और ये देखिए व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, लेट इट बी एंगल 1, और इसको आप क्या ले लो, एंगल 2। ठीक है, एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 1। वाई, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहां से क्या आ गया, एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 50 डिग्री, बिकॉज एंगल 2 की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 50, तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2। अब ये देखिए व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल और उनको ट्रांसवर्सल कट करें, तो जो सेम साइड में दो एंगल्स बनते हैं और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। वाई, बिकॉज दे फॉर्म कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ये देखिए एंगल 1 और एंगल x दोनों सेम साइड में है और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल x आपका क्या बनाएगा, 180 डिग्री। वाई, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर को आप कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हो। और यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू पुट करो 50 डिग्री प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल x की वैल्यू कैसे निकालोगे, जब 50 को क्या करोगे यहाँ पे आके माइनस, तो एंगल x आपके पास कितना आ गया, 130 डिग्री। x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 130 डिग्री। अब आपको इसमें क्या निकालना है, एंगल y। अब ये देखिए यहाँ पे आपको कौन सा एंगल गिवन है, लेट इट बी एंगल 3। ये मैंने क्या ले लिया, एंगल 3। और ये देखिए ट्रांसवर्सल और m लाइन के ऊपर बन रहा है, इसी पोजीशन में ऊपर आपका कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला, लेट इट बी एंगल 4। जिस पोजीशन में नीचे एंगल बन रहा है उसी पोजीशन में जो ऊपर एंगल बनता है उसको आप क्या बोलते हो, कोरस्पोंडिंग एंगल्स, एंड कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल इफ लाइंस आर पैरेलल। तो एंगल 4 की वैल्यू भी आपके पास क्या आ गई, ये देखिए एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। वाई, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। कोरस्पोंडिंग एंगल्स ये देखिए, और एंगल 3 की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 65 डिग्री। तो एंगल 4 भी आपके पास क्या आ गया, देयरफॉर एंगल 4 इज इक्वल टू कितना था, 65। अब आपको क्या निकालनी है, y की वैल्यू। अब ये देखिए स्ट्रेट लाइन को जब ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे देन एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। वाई, बिकॉज दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो एंगल y और एंगल 4 का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल 4 की वैल्यू है हमारे पास, तो एंगल y की वैल्यू निकाल सकते हो। ये देखिए एंगल 4 प्लस एंगल y इज इक्वल टू क्या बना रहा है, 180 डिग्री। y, लीनियर पेयर। 4 की वैल्यू क्या, 65 डिग्री प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल y की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, -65 डिग्री। अब ये देखिए 115 डिग्री। क्लियर हो गया। आपको क्या क्या गिवन था, एंगल 2 आपको गिवन था दैट इज 50 डिग्री। एंगल 2 से मैंने क्या निकाला, एंगल 1, बिकॉज दे आर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। इफ लाइन इंटरसेक्ट देन वर्टिकल ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। और एंगल 1 से मैंने किसकी वैल्यू निकाली, एंगल x, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल आपके क्या होते थे, जो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स बने और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में, तो उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो वहां से मैंने क्या निकाली, x की वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद एंगल 3 की वैल्यू मेरे पास गिवन थी दैट इज 65 डिग्री। और एंगल 3 के कोरस्पोंड में कौन सा था, एंगल 4। तो एंगल 4 की वैल्यू भी कितनी आ गई, 65 डिग्री। और 4 एंगल के साथ मैंने किसकी वैल्यू निकाल दी, एंगल y की, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। अब क्वेश्चन नंबर 5 आप अपने आप ट्राई करना, दिस इज फॉर होमवर्क। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन। अब ये देखिए जो डीई लाइन है वो बीसी लाइन के पैरेलल है। जब दो लाइंस पैरेलल हो तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। मींस एक
ऊपर एक नीचे बट अपोजिट डायरेक्शन, तो x का अल्टरनेट क्या होगा ये, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 65। और जो y का अल्टरनेट क्या होगा, एक ऊपर एक नीचे बट अपोजिट डायरेक्शन, ये इधर है तो ये क्या बनेगा इधर, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 45 डिग्री। ये कर लेना इसको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या गिवन है, इन द फिगर CE इज पैरेलल टू BA। ये देखिए ये जो मैंने शेडेड की है दोनों लाइंस क्या है पैरेलल। इफ लाइंस आर पैरेलल देन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। आपको इसमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ACE मींस इस एंगल की आपको क्या निकालनी है वैल्यू। अब ये देखिए दो लाइंस के को जब ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे तो एक ऊपर एंगल और एक नीचे बट अपोजिट डायरेक्शन आपके क्या होते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, तो ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। ये देखिए एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACE। वाई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो देयरफॉर एंगल ACE की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 80 डिग्री। ये क्लियर हो गया। इस एंगल की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 80 डिग्री, बिकॉज ABC की वैल्यू आपको गिवन है 80। उसके बाद देखिए आपको कौन सा एंगल निकालना है, ACB। आपको ये निकालना है एंगल, इस एंगल की वैल्यू क्या होगी। ये देखिए स्ट्रेट लाइन पे आपका सम ऑफ एंगल्स कितने होते हैं 180 डिग्री। मींस जितने भी एंगल्स बने ऑन द स्ट्रेट लाइन उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। मींस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री, बिकॉज देयर इज अ रिजल्ट दैट इज सम ऑफ ऑल एंगल्स फॉर्म्ड ऑन अ सेम साइड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो कौन कौन से एंगल आ गए, एंगल ACB प्लस एंगल ACE प्लस एंगल ECD, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। अब ये देखिए ACB की आपको वैल्यू निकालनी है प्लस ACE की वैल्यू कितनी है 80 डिग्री, प्लस 80 डिग्री प्लस ECD, इसकी वैल्यू भी आपको गिवन है दैट इज 35 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको आगे सोल्व करें। अब 80 प्लस 35 आपका क्या बन रहा है 115। एंगल ACB प्लस 115 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ACB की वैल्यू कैसे निकालोगे, जब 180 में से क्या करोगे माइनस, तो एंगल ACB की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 65 डिग्री। ACB की वैल्यू कितनी आएगी 65 डिग्री। और आपको क्या निकालना है ABC, और इस एंगल की भी आपको क्या निकालनी है वैल्यू। ये कैसे निकालोगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। दो एंगल्स का सम मेरे पास है तो तीसरे का मैं निकाल लूंगा, बहुत इजी है। ये देखिए एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ACB। ये देखिए ABC मीन्स दिस एंगल, दूसरा एंगल क्या था BAC दिस एंगल, और तीसरा एंगल क्या था ACB। तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। वाई, बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तीनों का सम कितना होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो ABC की आपको वैल्यू कितनी गिवन है इसमें, ABC की आपको निकालनी है। ये देखिए एंगल ABC और BAC की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 80 डिग्री, और ACB की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 65। तो यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, एंगल ABC की वैल्यू मेरे पास कैसे आएगी, जब 180 में से मैं क्या माइनस करूंगा, इसको माइनस करूंगा दैट इज 145 डिग्री।
तो एंगल ए बी सी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 35 डिग्री। ये क्लियर हो गया। इजी था क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इजी है, इसको आप होमवर्क के लिए ट्राई करना। इसमें गिवन कि आपको AO इज पैरेलल टू CD। ये देखिए ये दो लाइंस आपकी पैरेलल है, आपको क्या निकालना है ECD की वैल्यू। ECD मींस इस एंगल की आपको क्या निकालनी है वैल्यू। अब ये देखिए जब दो लाइंस पैरेलल हो तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। यहाँ पे देखिए इस एंगल की पोजीशन और इस एंगल की पोजीशन सेम है ना। ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस की पोजीशन देखो, जिस पोजीशन में मैंने क्या बताया था ऊपर एंगल बन रहा है उसी पोजीशन में नीचे कौन सा एंगल बन रहा है। तो एंगल C किसके इक्वल होगा एंगल D। वाई कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो ये भी कितना होगा 50 डिग्री। अब ये देखिए एंगल D और एंगल जो आपको निकालना है ECD वो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स बन रहे हैं और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। वाई को इंटीरियर एंगल, तो वहां से आप क्या निकाल लेना ECD की वैल्यू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8th क्वेश्चन में क्या है, इन द फिगर इट इज गिवन दैट AB is parallel to CD and angle ABO is equal to 50 degree and CDO ये आपको गिवन है 40 डिग्री। अब इसमें देखिए आपको क्या निकालना है एंगल BOD, इस एंगल की आपको क्या निकालनी है वैल्यू BOD। अब इसमें कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा हूं O पॉइंट से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं। एक लाइन क्या की मैंने पैरेलल ड्रॉ की AB के और CD के, ठीक है। नेमिंग कर दो इसको EOF। एक लाइन मैंने क्या की पैरेलल ड्रॉ की दैट इज AB। अब ये देखिए जब AB लाइन है और AB और EF दोनों पैरेलल लाइंस हैं उनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है। जब ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे तो ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो जो ये एंगल है इसको मान लो लेट एंगल 1। एंगल ABO प्लस एंगल 1 क्या बना रहा है, ओह सॉरी, एंगल ABO और एंगल 1 इक्वल होंगे बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। क्लियर हो गया। सिमिलरली EF है जो लाइन वो CD के भी पैरेलल है और OD क्या काम कर रही है ट्रांसवर्स का। जब ट्रांसवर्स दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करे देन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। लेट इट बी एंगल 2। तो एंगल 2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी एंगल ODC के, ठीक है। मैंने क्या लिया एंगल B और D को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल 1 वाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर हो गया। अब ये देखिए ABO की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 50, तो एंगल 1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 50 डिग्री। अब ये देखिए सिमिलरली एंगल CDO इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी क्या तुम्हारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देयरफॉर एंगल 2 की वैल्यू भी कितनी आ गई 40 डिग्री बिकॉज CDO की वैल्यू कितनी है आपके पास 40 डिग्री। अब ये देखिए तो एंगल B और D को मैंने कैसे लिखा था एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों के सम में। तो एंगल B और D मेरा कैसे बनेगा एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 दैट इज 50 प्लस 40 दैट इज 90 डिग्री। ये क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या AB इज पैरेलल टू CD और EF कट्स देम एट G पॉइंट पे कट कर रहा है और H पॉइंट पे कट कर रहा है। इफ GL एंड HM आर द बाइसेक्टर ऑफ द अल्टरनेट एंगल्स ऑफ AGE एंड GHD। ये देखिए जो GL है वो क्या कर रहा है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है मींस दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, और जो HM है वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है मींस दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस लेंथ। आपको क्या निकालना आपको प्रूव करना है जो GL है दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। ये मैं कैसे करूंगा
दो लाइंस को पैरेलल प्रूव आप कैसे कर सकते हो, या तो उनके कोरिस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल आए या उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो। ठीक है, अब ये देखिए इसमें ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब ये देखो क्वेश्चन 9th, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये देखिए ए बी पैरेलल टू सी डी और ई एफ है जो वो ट्रांसवर्सल का ही काम कर रही है। और ये एंगल एंगल ए जी एच किसके इक्वल होगा, डी एच जी। वाई, बिकॉज दीज आर द ऑल्टरनेट एंगल, एक ऊपर एक नीचे बट अपोजिट साइड्स। अब जब लाइंस पैरेलल हो तो ट्रांसवर्स अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो उन एंगल्स के नेम क्या थे आपके, एंगल ए जी एच इज इक्वल टू एंगल जी एच डी। दीज आर द ऑल्टरनेट एंगल्स। अब ये देखिए ये एंगल इसके इक्वल है तो इनके हाफ्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर दो एंगल्स इक्वल है तो उनके हाफ भी क्या होंगे, इक्वल। और इसको नाम ले लो एंगल 1 और इसको नाम दे दो एंगल 2। अगर मैं एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल प्रूव कर दूं तो मेरी लाइंस क्या आएंगी, पैरेलल, बिकॉज एंगल 1 और एंगल 2 आपके क्या, ऑल्टरनेट एंगल्स। इफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। सो क्या प्रूव हो जाएगा, जीएल जो जीएल है वो किसके पैरेलल होगा, एचएम के। ठीक है, इनके हाफ्स भी क्या होंगे, हाफ ऑफ एंगल ए जी एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी एच डी। बिकॉज मेरे को क्या चाहिए, हाफ। ए जी एच का हाफ क्या था, एंगल 1, और हाफ जी एच डी क्या था, वो एंगल 2। मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बट these are alternate angles, therefore lines are parallel। कौन कौन सी लाइंस थी, GL और HM। क्लियर हो गया। मेरे को क्या गिवन था, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो उससे क्या लिया मैंने, ए जी एच और जी एच एम की वैल्यू क्या होगी, इक्वल, बिकॉज दीज आर द ऑल्टरनेट एंगल्स। अगर एंगल्स इक्वल है तो उनके हाफ भी क्या होंगे, इक्वल। तो वहां से मैंने क्या प्रूव किया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। बट एंगल 1 और एंगल 2 दे आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। ये क्लियर हो गया। डू ऑल क्वेश्चन डन इन दिस वीडियो इन योर नोटबुक। और होमवर्क के लिए कौन से क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 7th, क्वेश्चन नंबर 5th। इनको आप होमवर्क के लिए ट्राई करना। ओके क्लास, थैंक यू।